अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ये शुरू हो रहा है काफ़ी सुबह के टाइम से। आज ना हम लोग 9 बजे उठ गए थे क्योंकि आज शहरियार के जो है वो कटिंग होनी थी, तो इसलिए सुबह सुबह एक हेल्पर भी आई हुई थी। इन्होंने एक तो मेरी सिस्टर इन लोग को दुबाना था, दूसरा जो है वो साथ साथ इन्होंने काम शाम करवाने थे। तो मैं बस अजान को बनाने की तैयारियाँ कर रही थी कि भाई चलो आपको नहला दूँ, पैम्पर वगैरह चेंज कर दूँ। खैर बड़ा मुश्किल से मैंने इसको नहलाया धुलाया। मीरब की मैंने ऑयलिंग की थी तो उतनी देर में शहरियार की कटिंग वगैरह हो गई थी, तो उसकी जो है ना उसके ददयालो वाले वो आ गए थे। तो बस मैं मीरब को उसी तरह से छोड़कर अजान को नहला धुला कर फ्री किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आई तो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था, उन्हें मैंने वॉश किया, चाय शाय बनाई, उन्हें सर्व किया और फिर मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गई थी क्योंकि गैस आने में भी टाइम था। और फिर मैंने मीरब को नहलाया, नहला धुला के साफ सुथरा किया और बस यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए मुश्किल से बैठी होंगी और इतने में ही फिर गैस आ गई थी। और फिर मैं अजान को लिया और फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बस अजान के साथ मैं कुछ मस्तियाँ कर रही थी और उसका मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था कि भाई ये लड़का बड़ा ड्रामेबाज है, बड़े ड्रामे करता है। उसके बाद उसमें किचन में गई, मैंने हेल्पर के लिए नाश्ता बनाया, जो दूसरी सफाई वाली हेल्पर ने आना था उसके लिए नाश्ता बना के रखा, अजान का बनाया, अपनी सिस्टर इन लॉ को दिया, सबको नाश्ता वगैरह दे के किचन का सारा काम करके मैं हो गई थी फ्री। आज हमारे घर में बननी थी दाल चना, इसलिए उसकी कोई स्पेशल वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद ना मुझे आज अपने सोफे साफ करने थे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ना लास्ट क्लिप में वीडियो में शेयर किया था कि अजान ने मेरे सोफे पर गिरा दिया है पानी और उसकी वजह से बहुत बुरे धब्बे से पड़ गए थे। तो मैंने उन्हें क्लीन करना था। मैंने क्या किया, एक बोल के अंदर फुल गर्म पानी लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिरके के डाले हैं और थोड़ा सा डिश वॉशर डाला है और इसका एक मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, अब ये मेरे सोफे की हालत आपको नजर आ रहा है, इसके कोनों में कितनी मिट्टी है और कितना बुरे धब्बे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बिल्कुल साफ सुथरा डस्टर मैंने ले लिया है जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसको आपने पहले यूज नहीं करना, मतलब उस पर कोई मिट्टी वगैरह ना हो। तो अब बस मैंने क्या करना है कि इसको इसके अंदर डिप करना है। पानी हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए क्योंकि जैसी क्लीनिंग गर्म पानी करता है ना, ठंडा पानी नहीं कर सकता। और मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों को बता रही होगी कि मैं अभी भी काफ़ी बीमार हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है। तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों ने क्या करना है कि ना इस तरह से कोई भी आपके घर का ढक्कन जिसके अच्छी ग्रिप हो ना, वो ढक्कन आपने ले लेना है। अगर आप इसको ढक्कन से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ना यहाँ पे ढक्कन से बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था और आपको तो पता है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है दोनों में, तो मुझसे ना ढक्कन से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये जो लिड है ना इसको मैंने निकाल दिया था। और लेकिन ये देखें इस पर कितनी अच्छे से डस्ट आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे निकाल दिया और नॉर्मली डस्टर को गीला करके ना उसी से साफ कर लिया था। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट लगे थे मुझे एक सोफे को अच्छे से क्लीन करने में। उसके बाद मैंने इसे किया साइड पे और इसी तरह से ना सेम प्रोसेस मैंने दूसरे सोफे पे कर लिया और ये देखिए इस पे भी कितनी डस्ट है। तो बस ये इसी तरह सारे जो क्लीनिंग है ना मैं अच्छे से कर दूंगी। कोनों वगैरह में डस्टर को हमने बार बार इसी पानी के अंदर वॉश करते रहना है। और जी इसके बाद दोनों सोफे हो गए थे, तो ये वाला जो पानी था ना ये मैंने गिरा देना है और डस्टर को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, और पानी हमने गर्म ही यूज करना है क्योंकि गर्म पानी से डस्टर की भी डस्ट अच्छे से निकल जाएगी और जो बोल है ना उसके अंदर दोबारा हमने गर्म पानी डालना है, उसके अंदर कोई भी माइल्ड सा बेबी बाथ हमने डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्सन का बेबी बाथ यूज किया, आपके पास कोई भी बेबी बाथ है ना तो आपने वो यूज कर लेना है। और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस हमने दोनों सोफों पे करना है। दोबारा से दोनों सोफों पे कपड़ा गीला कर करके इस तरह से फेरते रहना है। ये अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे और उनका कोना कोना साफ हो जाएगा। फिर हमने इन्हें रख देना है धूप में। ठीक है, एटलीस्ट 2 दिन के लिए इन्हें धूप में रखना है, शाम में उठा लेना है, जब धूप निकले तब दोबारा रख देना है। उसके बाद मेरा गला खराब होने की वजह से मेरी मम्मा ने मुझे कुछ बना के दिया था, पता नहीं क्या था, लेकिन इससे मुझे काफी फर्क हो गया था और मुझे में थोड़ी सी हिम्मत आई थी कि मैं बच्चों को जो फीडर शीडर पिला के सुला सकूं। तो बस यहाँ पे मैंने अजान के लिए भी फीडर बनाया, मीरब के लिए भी फीडर बनाया, दोनों बच्चों को फीडर दिया और उनको सुला दिया। दोनों सो गए थे। उसके बाद जी जो कपड़े हेल्पर वॉश करके गई थी ना बच्चों के, मैंने वो कपड़े उठाए, उन्हें सबको प्रेस किया, सारी चीज़ों को जगह जगह पे किया और उसके बाद ना धूप भी चली गई थी तो सोफे भी मैंने रूम में वापस करने थे। तो बस ये सारा काम मैं इस प्रोसेस में कर रही थी। साथ साथ मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन मैं कर ही जा रही थी। तो बस यहाँ पे देखें आपके सामने मैंने सारे कपड़े वगैरह जो है वो उनकी जगह पे रख दिए हैं। अजान इस टाइम ना सोया हुआ था और मीरब जो है वो बस इसका यही हाल है क्योंकि मेरे साथ साथ उसे भी फ्लू हो गया, तो बस सो रही थी, जाग रही थी, उसका यही हाल था। उसके बाद मैंने फ्री होकर अजान को उठाया और अजान को उठाने का सबसे बड़ा लालच यही होता
देता है कि चलो आपको नगेट्स फ्राई करके दूं, क्योंकि नगेट्स उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस उसे मैं लेकर आई थी नगेट्स के बहाने से। और ये देखिए फुल नींद में कैसे बैठा हुआ है, मतलब ये बैठा बैठा यहाँ से ना बिल्कुल गिरने भी लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। उसके बाद मैं किचन में आई और मैंने आके इसे फौरन नगेट्स नहीं दिए, मैंने इसे थोड़ी देर बैठा रहने दिया ताकि बच्चा फ्रेश हो जाए, पानी शानी पिलाया। उतनी देर में ना आटा गूंदने वाला था, मैंने सबसे पहले आटा गूंदा, दाल का थोड़ा सा काम रहता था, दाल रेडी करके दाल को रख दिया था चूल्हे पे और आटा गूंद लिया था। फिर मैंने जितने बर्तन थे ना गंदे हुए वो सारे वॉश कर लिए थे, ताकि साथ साथ जो है ना काम खत्म होते जाए। और दाल मेरी रेडी हो गई थी, उसको निकाल दिया था छोटे बर्तन में, क्योंकि मुझे कुकर चाहिए था। कुकर में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए कीमा बनाना था। तो कीमे में ना हमने क्या करना है, 1 कप कीमा, उसके अंदर 1 छोटी प्याज, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, 2 साबुत लौंग और 2 साबुत काली मिर्चें। ठीक है, बस ये चीज़ें डाल के हमने 1 गिलास पानी का डाल के इसको रख देना है पकने के लिए, अच्छे से गलने देना है। इतनी देर में मैंने ना नगेट्स निकाल लिए थे ताकि थोड़े से डीप फ्रीज हो जाए। दूसरी तरफ मैंने ऑयल डाल दिया था, नगेट्स को कर दिया था फ्राई। ये ना वही नगेट्स हैं जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर की थी। और ये देखें, मतलब उस दिन इसका मिक्सचर इतना सॉफ्ट था कि हैंडल भी नहीं हो रहा था, लेकिन सेट होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया। और उसी सॉफ्ट मिक्सचर की वजह से ना ये इंतहाई सॉफ्ट बने हैं। इवन मैंने कल ये भी फ्राई किया ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। इतनी देर में मेरे फादर इन लॉ जो है वो ले आए थे फ्रूट केक, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का बहुत दिल कर रहा था फ्रूट केक खाने का। तो बस यहाँ पे फ्रूट केक जो आ गया था उसको मैंने सर्व किया, सबको दिया, शिया खुद भी खाया। और ये सच्ची में बहुत मज़ेदार, बिल्कुल फ्रेश था। और साथ साथ मेरे जो नगेट्स हैं वो भी फ्राई हो गए थे, कीमा पक रहा था। नगेट्स उठाए तो मैंने साथ ही दूध रख दिया था अपने सिस्टर इन लॉ के लिए। दूध रेडी हुआ तो दूध के साथ ही मैंने उसे फ्रूट केक सर्व कर दिया था फुल ट्रे से जाके। मुझे अच्छा, आप ना घर में इन छोटे छोटे एटिकेट्स का ध्यान रखा करें, ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं, इंसान की एक आदत बन जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नगेट्स रेडी हो गए थे। तो ये देखें नगेट्स कितने सॉफ्ट और कितने जूसी हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उस दिन मिक्सचर जो है ना वो बहुत सॉफ्ट था। उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्लावर्स पड़े थे, ने सारे बिखेर दिए थे, अजान के साथ मिलके मैंने वो सारे इकट्ठे किए। फ्रूट्स आ गए थे, उन्हें वॉश किया। इतनी देर में कीमा जो है वो गल गया था। तो कीमा गलाने के बाद हमने खोल लेना है प्रेशर। उसके बाद हमने इसका पानी ड्राई करना है। टमाटर वगैरह हमने कुछ नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का डालना है और इसे भून लेना है, ठीक है। अच्छा, अब घी भी इतना कम इसलिए डालना है क्योंकि अभी स्टिचेस लगे हुए हैं। स्टिचेस ओपन होने से पहले डॉक्टर्स मना करते हैं कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपने नहीं लेनी, इसलिए ये देखें इस कीमे को अच्छे से भून लेना है और कीमा हमारा हो जाएगा रेडी। साथ में रोटी जो है बनाई है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में शेयर की हुई है। ये कीमा और रोटी दोनों चीज़ें बना के मैंने उसे नाश्ता खाना दिया, बाकी सबको खाना शाना दिया। उसके बाद ये कुछ गेस्ट आ गए थे, मैंने चाय वगैरह बनाई, सबको चाय दी। मेरी सिस्टर इन लॉ का पानी पीने वाला ख़त्म हो गया था, पानी बॉईल किया और बॉईल करने के बाद जो है ना मैंने फिर चाय शाय पिया। और उसके बाद ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैंने जो शानदा पिया, खुद भी पिया, मीरब को भी दिया और साथ में ये लड़का भी आ गया था कि भाई मुझे भी जूस दो। अब इसे क्या पता भाई अगला बंदा तो मजबूरी में पी रहा है, आप तो शौक शौक में बच्चों पी जाते हो, लेकिन सच्ची में मेरा फ्लू से ना बहुत बुरा हाल हुआ था। तो बस यहाँ मैंने जो शानदा वगैरह पिया, उसके बाद रूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, क्योंकि जाहिर है इतने सारे लोग एक छोटे से रूम में जब आके बैठते हैं ना तो ना चाहते हुए भी रूम मैसी हो जाता है। और जहाँ पे एक लड़का हो वो कमरा इस तरह से गाड़ियों से ना भरा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये देखे पूरा रूम अजान की गाड़ियों से भरा पड़ा था और बड़ी मुश्किल से फिर हमने अजान को कन्विंस किया कि भाई अपने टॉयज इकट्ठे कर लो, उसकी इजाज़त के बगैर ना कोई उसके टॉयज को हाथ नहीं लगा सकता। तो बस यहाँ पे अजान ने उसके बाद जब खुद थक जाता है ना तो इकट्ठे कर देता है, उसने टॉयज इकट्ठे कर दिया। फिर सबका दूध का टाइम हो गया, सबके लिए दूध शूध गर्म किया, सबको दूध दिया और उसके बाद जो है ना रूम को एक दफ़ा दोबारा से सेट किया था। मीरब के कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए थे क्योंकि उसे भी बुखार हो गया था, तो मैंने उसे फुल रॉम्पर पहना दिया था। ये रॉम्पर मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाया था, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ ना इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। और उसके बाद बस ये मेडिसिन मम्मा ने मंगवा के दी थी मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेडिसिन खाई और मैं सो गई। यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।